नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरू होने वाला है और माता का आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि 17 अक्टूबर से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो रही है और इसी दिन से हम नवरात्रि मनाते हैं। हमेशा पहले से ऐसा होता था कि हमेशा जैसे ही हमारा पितृ पक्ष खत्म होता था उसके बाद से ही नवरात्रि शुरू हो जाते थे, पर इस बार अधिक मास, मल मास, जिसको कि हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसकी अधिकता होने से ये मल मास के खत्म होने के उपरांत ही नवरात्रि शुरू हो पाए हैं। मल मास के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, मल मास जैसे कि हमारा चंद्र मास 354 दिन का होता है और हमारा सौर मास 365 दिन का होता है। तो ये जो अंतर है 11 दिन का, 3 महीने में ये अंतर 33 दिन का, 30 दिन का लगभग हो जाता है, तो लगभग 1 महीने का अंतर पड़ता है। तो इस अंतर को एडजस्ट करने के लिए ही मल मास की अधिकता होती है और इस मास पर आधिपत्य भगवान श्री हरि विष्णु जी का होता है। तो इस मास में, अधिक मास में सबसे ज्यादा पूजा पाठ जो होती है भगवान विष्णु की होती है और इसमें दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व है, जिसका कि हमने आपको बता दिया है, पहले वाले वीडियो में बताया है कि कल जैसे 13 अक्टूबर को परम एकादशी है और ये सबसे, इसका भी अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है कि आप मल मास की अगर एकादशी का पूजन करते हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद है। अभी हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो नवरात्रों में शुभ घट कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, पूजा पाठ की विधि क्या है और नवरात्रों में जैसे कि माता का आगमन होता है तो ये एक शक्ति, माता किसका रूप है, शक्ति का रूप है, एक नई ऊर्जा का नई ऊर्जा का संचार होता है प्राणियों में, जो अपनी मनोकामना माता के समक्ष रखते हैं, एक सुंदर हृदय से, सुंदर भाव से माता के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करते हैं। माता भी इस धरती पर आकर वरदान देती है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि माता इस बार किस सवारी पर पृथ्वी पर आ रही है? माता इस बार जो आ रही है, अगर शनिवार को घट स्थापना होती है, शनिवार और मंगलवार को, तो माता की सवारी जो होती है जिस पर माता आती है, इस बार माता घोड़े पर सवार होकर आ रही है और माता विदा होंगी इस बार भैंसे पर सवार होकर। तो ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। खैर, मैं आपको कुछ भय में नहीं डालना चाहती हूँ, ना इस भय का वातावरण एक क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी समस्या का एक समाधान होता है। अगर हमें लगता है कि कुछ दुख पीड़ा या कुछ इस तरीके का संकेत हमें मिल रहे हैं तो उसका भी समाधान जो है वो हम अपना प्रार्थना करके, एक सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करके माता के समक्ष उसको दूर कर सकते हैं। अगर माता अश्व पर सवार होकर आ रही हैं तो ये संकेत है कि हमारे आस पड़ोसी राज्यों से हमारी सत्ता में उथल पुथल, कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पर टेंशन रहने का, रोग शोक, इन सब के संकेत हमें मिलते हैं। अगर माता गुरुवार को, शुक्रवार को आती हैं, उस दिन घट स्थापना होती है, तो इसका मतलब है माता डोली में सवार होकर आ रही है। अगर माता बुधवार को आती हैं तो इसका अर्थ है कि माता नाव पर सवार होकर आ रही हैं। और अगर माता रविवार और सोमवार को आती है तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि अति शुभ होता है। हर किसी, अब जैसे 17 अक्टूबर को हम घट स्थापना करेंगे, घट स्थापना का मुहूर्त है सुबह 6:10 से हम इसको 9:04 तक ही मान रहे हैं, क्योंकि 9:04 से 10:32 तक हमारा राहु काल है। तो राहु काल में घट स्थापना करना कुछ भी शुभ नहीं है। तो 6:10 से हम घट स्थापना का मुहूर्त मान रहे हैं 9:04 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी हम घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि 11:44 से 12:29 तक है। अभिजीत मुहूर्त में कुछ भी हम शुभ कार्य का कुछ भी हम मुहूर्त कर सकते हैं, उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की जिस दिन पूजा होगी उसी दिन ही घट स्थापना होती है। तो घट स्थापना बहुत ही विशेष महत्व रखती है। घट स्थापना करने की एक विधि है कि हमें, मतलब सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक पाटला लेना है लकड़ी का, उसके ऊपर कुछ भी सनमाइका या कुछ इस तरीके का ना हो, प्योर लकड़ी का हो, उस वेदी को सजा के लाल कपड़े से हम पूरा मोली से बांध देंगे। उसके बाद में हम अक्षत रखकर उस पर गणपति स्थापना कर पूजन करेंगे। हम भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा कार्य है वो बिना रुके, बिना विघ्न के हमारी पूजा जो है संपन्न हो जाए। उसके बाद हम छनी हुई मिट्टी, जिसमें कि उसके बाद हम छनी हुई मिट्टी जिसमें कि मतलब कुछ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ पत्थर या कंकड़ ना हो, उसको हम मिट्टी छानकर रख देंगे।
उसके बाद हम उसके अंदर सप्तनाज गेहूं जौ उसको हम आसानी से वो दाने डाल देंगे, जो कि हमें 9 दिन में जिस जिस तरीके से वो जौ उगेगी उसी तरीके से हमारे घर में हम ये प्रार्थना करेंगे धन धान्य की एकदम धन धान्य हमारे घर में उसी तरीके से बढ़ता रहे। उसके बाद में हम उस कलश में हल्दी, कमलगट्टे के बीज और कुछ शुभ शुभ चीजें डालते जाएंगे, जिसमें शंख, चक्र, कौड़ी और चांदी, सोना सब भरकर हम उसमें अगर इस तरीके से सक्षम है कि हम उसमें चांदी या सोना रख सकते हैं तो हम रख सकते हैं, अथवा उसके ऊपर अशोक के पत्ते और आम के पत्ते से उसको ढक देंगे। उसके बाद हम सकोरा रख के और उस पर नाज रख देंगे और हम उसके ऊपर यहाँ पर नारियल के ऊपर रक्षा सूत्र बांध के लाल कपड़े में लपेट के मौली से बांधकर उसको हम इस तरीके से रखेंगे कि जैसे कि नारियल ऊपर पेड़ से लटका रहता है, उसका मुख हमारी तरफ बाहर की तरफ हो, दिशा उसकी बाहर की तरफ हो। इसके बाद हम देवी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमारी 8 दिशाओं में, वैसे तो दिशा कहीं ये मत है कि कहीं 10 मानी जाती हैं, कहीं 8 मानी जाती हैं, तो हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी 8 दिशाओं में रक्षा करें। 10 दिशाएं किस तरीके से मानी जाती हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। उसके अलावा हम एक आकाश की दिशा और एक पाताल की दिशा मानते हैं, लेकिन इनमें भी मतांतर है, कहीं कहीं ये दिशा नहीं मानी जाती है। तो हम इन दिशाओं को छोड़कर हम माता से प्रार्थना करेंगे कि जिन किसी भी दिशाओं में, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना में प्रार्थना का भी एक अपना भी महत्व है। अगर हम किसी चीज की प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कैसे उपलब्ध होगी। और सबसे ज्यादा मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि किस किस तरीके से माता का किस किस दिन कैसा कैसा पूजन किया जाए। जैसे प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी, फिर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी अगले दिन, फिर माता चंद्रघंटा की पूजा होगी, फिर माता कूष्मांडा की पूजा होगी, फिर स्कंद माता की पूजा होगी, फिर माँ कात्यायनी की पूजा होगी, फिर उसके बाद में माँ काल रात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और ये पूजन कभी भी आप देख लीजिए कि कन्या पूजन के बिना आपके नवरात्रे की पूजा जो है कभी भी संपन्न नहीं होती, क्योंकि जिस घर में देवियों का कन्याओं की खिलखिलाहट ना हो तो माता उस पूजा को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि अब मैं किस किस तरीके से हर दिन पूजा करनी है, और इसके नवाण मंत्र के मैं आपको बहुत महत्व बताऊंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।